दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिपल एम मैजिक मैन ऑफ मैथ में आप सभी का स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पे जाकर @मैजिक मैन ऑफ मैथ, इसमें यम मैजिक में यम, मैन में यम और आप में ओ, मैथ में यम, सब कैपिटल लेटर हैं। और इस यहाँ से लेकर यस तक इसमें कोई भी स्पेस नहीं है। आप लिख कर सर्च करेंगे तो आप आसानी से मेरे यूट्यूब चैनल को पा सकते हैं, जहाँ पे जाकर आप वीडियो को एकदम आसानी से देख सकते हैं। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से अपने वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आप सभी के लिए आज का जो वीडियो है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी से संबंधित सभी प्रश्नों का हल, सिर्फ एक फार्मूले से, वो भी बेसिक तरीके से बताऊंगा जो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। कैसे वो फार्मूला आया है, क्यों आया है, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और कोई भी क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि से संबंधित या क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी कोई भी पूछ सकता है आपसे। जैसे वर्ग, आयत, फिर समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, फिर दे देगा समकोण त्रिभुज जिसका आधार ए एवं ऊंचाई बी हो। फिर ऐसे दे देगा त्रिभुज आकृति बनाकर जिसकी ऊंचाई एच एवं आधार ए। इस त्रिभुज में आधार ए एवं ऊंचाई एच है। तो इन सभी आकृतियों के लिए सिर्फ एक फार्मूला, और सभी के मतलब जो भी जिसमें लंबाई या चौड़ाई दी हो, या लंबाई या ऊंचाई दी हो, या लंबाई दी हो, उनके बीच की दूरी दी हो, या विकर्ण दिए हों। जैसे इसमें यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण D1 है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा विकर्ण D2 है। इसको D1 बराबर ए, D2 बराबर बी माने हैं। तो ऐसे ही जैसे यहाँ से लंबाई यहाँ तक ए एवं इसकी बीच की दूरी बी माने हैं। तो ऐसे ही यहाँ आधार ए, ऊंचाई बी, यहाँ से यहाँ तक आधार ए एवं इसकी ऊंचाई बी मानकर क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं आप। कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ एक फार्मूले से। और उसके मतलब उसका दूसरा रूप भी बताऊंगा कौन होगा, कैसे होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई आकृति है, स्क्वायर है, जिसकी भुजा 1 मीटर, और चूंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, यह 1 मीटर होगा, यह भी 1 मीटर होगा, यह भी 1 मीटर होगा, यह भी। तो ABCD कोई वर्ग हो जिसकी चारों भुजाएं 1 मीटर हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा, भुजा स्क्वायर होता है। अब सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ वर्ग में भी लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, तो इस जब सेम होगा तो एल गुणे एल करेंगे, एल स्क्वायर, या ए गुणे यहाँ मान लेंगे, या ए भी होगा तो ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। तो ऐसे ए गुणे 1 करेंगे यहाँ, तो यहाँ 1 मीटर स्क्वायर होगा। और 1 को आप 100% भी लिख सकते हैं, इसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 का मान 100% होता है, या 100% का मान 1 होता है। आप देख सकते हैं 100% को आप 100 गुणे, और जब प्रतिशत हटेगा तो 1/100 हो जाएगा, और 1/100 लिखेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा तो 1 आएगा। अतः 1 को हम 100% लिख सकते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ क्षेत्रफल में प्रतिशत में बदल दिए ताकि घटाने पर हमें प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पता चले, तो आगे चलकर कोई भी दिक्कत ना हो। अब मान लीजिए इस भुजा में A% की वृद्धि कर देते हैं, और इसमें B% की वृद्धि कर देते हैं। तो नया जो लंबाई हो जाएगा, नया लंबाई हो जाएगा 1 + A, और जो नया चौड़ाई हो जाएगा 1 + B। यहाँ प्रतिशत चिन्ह लगा लीजिएगा ताकि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी निकालने में
कोई दिक्कत ना हो। आगे अब इस एक को हम 100% लिख सकते हैं, इस एक को भी 100% लिख सकते हैं। तो नया क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, नया क्षेत्रफल ऐसे लिख लीजिएगा, नया क्षेत्रफल बराबर नया लंबाई गुणे नया चौड़ाई, तो 1+a% इंटू 1+b%। नया क्षेत्रफल है ये होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब नया क्षेत्रफल निकल जाएगा, इस क्षेत्रफल में से ये पुराना वाला क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकल जाएगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर पहले का क्षेत्रफल ये है, नया वाला क्षेत्रफल ये था, क्योंकि अब इसको मिटाकर ये लिख दें, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर नया क्षेत्रफल माइनस पहले का क्षेत्रफल 100%। तो नया क्षेत्रफल ये है, तो एक का मान 100% होगा, तो यहाँ 100% लिख लीजिएगा, प्लस a%, यहाँ एक को 100% लिख सकते हैं, प्लस b%, माइनस यहाँ 100% लिख दीजिएगा। आपको पता है इस फार्मूले से, जहाँ फार्मूला भी आपको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, आपको ये परसेंटेज कॉमन लेंगे तो 100 प्लस ए, यहाँ भी प्रतिशत है यहाँ भी प्रतिशत है, तो यहाँ प्रतिशत चिन्ह बाहर निकल जाएगा, गुणे 100 प्लस बी, यहाँ प्रतिशत यहाँ प्रतिशत है तो यहाँ भी प्रतिशत चिन्ह बाहर निकल जाएगा, माइनस 100%। आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अब ये प्रतिशत चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, 100 प्लस ए और 100 प्लस बी, 100 प्लस ए इंटू 100 प्लस बी, ये प्रतिशत चिन्ह हटा देंगे, यहाँ बटे में 100 आ जाएगा, यहाँ प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे, माइनस 100%। इस फार्मूले का यूज करके आप भी प्रतिशत में क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकाल सकते हैं। और कमी निकालने के लिए बोलेगा, मान लीजिए अगर भुजा में ये प्रतिशत की कमी करेगा तो माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा, अगर चौड़ाई में अगर b% की कमी करे तो यहाँ माइनस b कर दीजिएगा। आप किसी भी भुजा में कमी करेगा तो उसके जगह वहाँ माइनस चिन्ह लगा लीजिएगा। यहाँ लिख देते हैं या कमी, जब कमी बोलेगा तो माइनस चिन्ह ले लीजिएगा, जब वृद्धि बोलेगा तो प्लस चिन्ह ले लीजिएगा। या आप इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, आप इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस ए, पोस्ट में 1 प्लस माइनस बी, और आप यहाँ सीधा हो जा रहा है, आप इसको इस स्टेप में मत लिखिएगा, मुझे तो समझ में नहीं आएगा। आप एक फार्मूला यह हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब सॉरी, यहाँ प्रतिशत चिन्ह लगा लीजिएगा, प्रतिशत चिन्ह यहाँ लगा लीजिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा फार्मूला जो है a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 कोष्टक बंद प्रतिशत, उस फार्मूले को हमें निकालना है, तो उसको हम इस स्टेप से निकाल सकते हैं, इस वाले स्टेप से, सेकंड वाले स्टेप से निकाल सकते हैं। तो यहाँ वृद्धि है, तो यहाँ इस स्टेप में 100% का मान एक होता है, आप सभी जानते हैं, 1 प्लस a%।
जब ये प्रतिशत चिन्ह हटेगा, 100% का मान है कि यहाँ प्रतिशत चिन्ह हटेगा, यहाँ बटे में 100 हो जाएगा। ऐसे ही 100% का मान 1 होता है। जब यहाँ बी है तो बी लिख दीजिएगा, जब प्रतिशत चिन्ह हटेगा इसके नीचे आ जाएगा 100। यहाँ लिख दीजिए -100%, 100% का मान 1 होता है, आप सभी जानते हैं। तो ऐसे ही जब 1 से इन दोनों में गुणा करेंगे तो 1 + a/100 आ जाएगा, प्लस b/100 से गुणा करेंगे तो 1 में तो b/100 आ जाएगा, प्लस फिर b से a/100 में गुणा, b/100 से a/100 में गुणा करेंगे ab/100 गुणे 100 आ जाएगा, -1। अब आप यहाँ देख लीजिए, 1 से 1 घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा a/100। a/100 का मान होगा 1% और b/100 का मान होगा b%, और ये b/100, इस 100 को ऊपर हम लेकर चले जाएंगे, 1/100 को हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे, तो ab/100 इसको अगर हम 1/100, यहाँ ऊपर 1 छिपा है, नीचे 100, 1/100, तो इसलिए यहाँ प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा, इस रूप में आ जाएगा। और यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, a + b + ab/100 कोष्ठक के बाहर प्रतिशत चिन्ह लगा दीजिएगा। तो इस तरह लंबाई या चौड़ाई में a% की वृद्धि या b% की वृद्धि हो, तो उसके लिए लंबाई में a% की वृद्धि हो, चौड़ाई में b% की वृद्धि हो, तब a + b + ab/100 कोष्ठक बंद प्लस प्रतिशत का चिन्ह लगा लीजिएगा। आसानी से क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगा। और इसी का एक पहले वाला जो ट्रांसफॉर्म रूप बताए थे वो भी निकल जाएगा। तो वो रूप जो हमारा निकलेगा उसका इसका यूज आप कर सकते हैं, नहीं तो इसी का एक दूसरा रूप है 100 + a, 100 ± a कोष्ठक बंद 100 ± b/100, या प्रतिशत चिन्ह लगा लीजिए -100। इसी का एक कन्वर्टेड रूप है, यहाँ वृद्धि है, यहाँ कमी। तो इस तरह से क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए यहाँ माइनस चिन्ह ले लीजिएगा, आप लोग ले सकते हैं। जब कमी करेगा तो माइनस चिन्ह रखिएगा, जब वृद्धि करेगा तो प्लस चिन्ह रखिएगा। लंबाई चौड़ाई में जहाँ भी कमी कहेगा वहाँ माइनस चिन्ह लीजिएगा, जहाँ वृद्धि बोलेगा प्लस चिन्ह लीजिएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्रश्न को सॉल्व करने में। उम्मीद है ये भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो वंदे मातरम, जय हिंद।